Good morning, everyone. First of all, we will be revising yesterday's topic, although it was very important. So, क्या किया था हमने कल? सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग बनाई जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि अगर उसके अंदर कहीं से गलती से कोई स्पेस आ जाती है, जैसे उसके बाद हमने चेक किया था कि जो कंपाइलर है कोलैब का, वो स्पेसिस को अपने आप रिमूव कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई इस तरह का इशू नहीं है। बट अगर इस तरह से हमने स्ट्रिंग को लिखा है, खुद ही गलती से मेंशन कर दिया इस तरह से, है ना, तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा कि हम स्ट्रिप मेथड यूज कर सकते हैं बाय चॉइस स्पेसिस को रिमूव करने के लिए। अगर लेफ्ट राइट बोथ रिमूव करनी है तो स्ट्रिप, अगर सिर्फ लेफ्ट साइड करनी है तो लेफ्ट स्ट्रिप, और वही आर स्ट्रिप। बस सेम फंक्शन को हम कुछ अलग काइंड ऑफ एक्स्ट्रा जो डॉट्स हैं या हैशेस हैं या किसी और तरह के कोई करेक्टर्स हैं, उसको रिमूव करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ऑल्दो we can do these type of things with the help of loops, but we can use these functions if they are available directly. इसमें हमने हैशेस लिखे हुए हैं, नाम के लेफ्ट और राइट साइड हैशेस लिखे हुए हैं। स्ट्रिप मेथड यूज किया तो रिमूव हो गए, बोथ साइड हैशेस रिमूव हो गए और ये वाली आउटपुट प्रिंट होगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली। देन आफ्टर हमने रिप्लेस मेथड देखा था, जो स्ट्रिंग्स का मेथड है, कि रिप्लेस मेथड से हमने एक स्ट्रिंग के अंदर, एक लाइन के अंदर टुडे को टुमारो में चेंज कर दिया, टुडे को टुमारो में चेंज कर दिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, दिस इज ऑप्शनल, कि कितने नंबर ऑफ चेंजेस करने हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट कितना होगा, ये बाय डिफॉल्ट 1 चेंज होगा। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो ये चेंज है परमानेंट नहीं होता, क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। हमें या तो पूरा का पूरा वेरिएबल है जो, उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, दोबारा से राइट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम स्ट्रिंग्स के अंदर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। फिर हमने फाइंड फंक्शन देखा था। फाइंड के अंदर क्या था, वो पोजीशन को रिटर्न करता है। रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस ही कर देता है। फाइंड क्या करता है, उसकी पोजीशन, उसका इंडेक्स, कोई भी अल्फाबेट है उसका इंडेक्स वो रिटर्न करेगा अगर वो प्रेजेंट है स्ट्रिंग के अंदर। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो, अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है स्ट्रिंग के अंदर, फिर क्या होगा, आंसर करो। जैसे मैं यहाँ पे z लिख दूं, z प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एरर देगा ये। क्या देगा, एरर देगा। ये याद रखनी है चीज। अगर अवेलेबल नहीं है तो एरर देगा। नहीं, -1 रिटर्न कर रहा है। अपडेट करो इसको कि अगर अवेलेबल नहीं है तो -1 रिटर्न करता है। जैसे z अवेलेबल नहीं है तो -1 रिटर्न करेगा। एक फंक्शन है जो एरर ही देता है, वो आगे देखेंगे। उसके बाद है सेंटर। सेंटर फंक्शन क्या करता है कि अगर हमने कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग है, उसकी हमने विड्थ इंक्रीज करनी है दोनों साइड में, उसको सेंटर में लेके आना है। अब सेंटर में लेके आना, वो किस चीज के साथ लेके आना है, वो हम दोनों चीजें मेंशन कर देंगे यहाँ पर, टोटल लेंथ और कितने कैरेक्टर्स चाहिए। देन आफ्टर एक क्वेश्चन किया था हमने कि अगर दोनों साइड हमने दो दो स्टार, एक एक स्टार लगाना है तो कैसे होगा। तो हम उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके उसको लेंथ फंक्शन यूज करके स्टार दे देंगे कि स्टार लगाना है, फिर सेंटर फंक्शन के अंदर सारी चीज को रख देंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे, तो बोथ साइड 1 1 स्टार एंटर हो जाएगा अपने आप।
फिर उसके बाद हमने देखा था कि स्ट्रिंग्स जो हैं उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते हम, जैसे एच है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही रिप्लेस मेथड के साथ, ना ही स्ट्रिंग के साथ, एज एन एरे जब हम कैसे करते हैं ना स्ट्रिंग एरे, उसके साथ भी हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते इसके अंदर। प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट कराने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम नेम वन प्रिंट कराना चाहते हैं तो एच प्रिंट हो जाएगा, पर चेंज नहीं कर सकते इसको। फिर उसके बाद डिसीजन स्टेटमेंट्स हमने शुरू की थी, इफ एल्स। इफ एल्स में ज्यादा कुछ नहीं है, सिंटेक्स का थोड़ा फर्क होता है, बाकी सी सी प्लस प्लस की तरह ही है। क्या होता है कि इफ देन कंडीशन, उसके बाद एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट। कई स्टूडेंट्स ने इस स्टेटमेंट को सीधा ही लिख दिया था, वैसे भी कर सकते हैं। प्रिंट, जो अगर जो ब्लॉक है इसके अंदर जो मेन चीज हमने देखी थी वो ये है कि इसके अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाने होते, उसकी जगह पे हम इंडेंटेशन लगाते हैं। इंडेंटेशन मतलब टैब स्पेस, ये इतनी स्पेस होगी, इसके बिल्कुल नीचे नहीं आएगा, जो इफ है इसके पीछे पी नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा पी, यहाँ पे हमें टैब प्रेस करना पड़ेगा ताकि हम शो कर सकें कि इंडेंटेड है, इसके अंदर है ये। ठीक है, इससे ये स्कोप ऑफ लाइन डिफाइन होगा। इसके बीच में हम जितनी मर्जी लाइंस प्रिंट करवा सकते हैं, इसके नीचे 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 जाके, ये सारा इसका स्कोप है। अगर इससे बाहर आ गए तो स्कोप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने किया था ब्रेक स्टेटमेंट, पास और कंटिन्यू में डिफरेंस। ब्रेक और कंटिन्यू सेम है, ब्रेक क्या करता है, नलीफाई कर देता है लूप को। ठीक है, नलीफाई करता है, इंटरप्ट क्रिएट करता है, लूप को नलीफाई कर देता है। कंटिन्यू क्या करता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास उसको ले जाता है वापस, लूप को कंटिन्यू करता है, नीचे वाला जो कोड है वो स्किप हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। फिर हमने पास देखा था, पास कुछ नहीं है, जब हम कंडीशन स्टेटमेंट्स यूज करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वहां पे लिखना जरूरी होता है। अगर बाई चांस हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है लिखने के लिए तो हम पास लिख देंगे ताकि एरर ना आए। ठीक है, फिर एक हमने क्वेश्चन देखा था कि अगर ब्लॉक नंबर को और क्लास नंबर है उसको इंसर्ट करवा के हमने चेक करना था कि अगर तो रूम नंबर है 406 एंड ब्लॉक है B3, तो उसको प्रिंट करवा दे वो कि यू आर इन पाइथन क्लास। इसके ऊपर हमने लोअर फंक्शन यूज किया था। लोअर फंक्शन इसलिए यूज किया था कि जो यूजर इनपुट है ही कैन इनपुट द वैल्यू इन अपर केस और इन लोअर केस। ठीक है, अब देखो लूप्स आ गई आगे। लूप्स सबसे इंपॉर्टेंट लूप है वाइल लूप। फॉर लूप भी इंपॉर्टेंट है पर वाइल लूप बेटर है। हमने एक क्वेश्चन भी करेंगे इसका। वाइल लूप क्या करता है कि हमने पहले इनिशियलाइजेशन कर दी सबसे पहले टॉप पे, उसके बाद हमने वाइल लगा दिया, फिर इसके अंदर भी इंटेंटेशन का ध्यान रखना है हमने। देन आफ्टर इसकी बॉडी के अंदर ही, इंटेंटेशन के अंदर ही इंक्रीमेंट भी लगाएंगे साथ के साथ ही। फिर एक क्वेश्चन और किया था जिसके अंदर हमने क्या किया था कि अगर कोई नंबर किसी ने एंटर किया है 1 2 3 4, उसका सम हो जाए ऑटोमेटिकली। ये कैसे किया हमने, लेंथ फंक्शन के साथ। लेंथ फंक्शन से हमने उसकी लेंथ कैलकुलेट कर ली, जो नंबर है, नंबर को हम एज ए स्ट्रिंग ही लेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने एज ए इसको टीजर ले लिया तो लेंथ फंक्शन नहीं यूज कर पाएंगे, मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगी स्ट्रिंग की। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करनी है। उसके बाद हमने एक एक स्ट्रिंग ली, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसको एस के साथ प्लस कर दिया। एस क्या था, 0। एस इज अ टेम्परेरी वेरिएबल, पर इस तरह से हमने एस को डिफाइन नहीं करना, हम इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे सम। ठीक है, स्नेक केस राइटिंग प्रॉपर रीडेबिलिटी हम फॉलो करेंगे ताकि ये चीजें हमारी हैबिट में आए। उसके बाद प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू सम, जो भी प्रिंट है वो इसका सम है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी 4 3 8 10 डिजिट नंबर एंटर करेंगे तो उसका सम प्रिंट हो जाएगा। फिर सेकंड हमने एक क्वेश्चन किया था कि नेम को इंसर्ट किया है, उसको वर्टिकली प्रिंट करवाना है। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लूप्स। एक लूप लगाएंगे, उसको
बस प्रिंट करवा देंगे। वाइल लगा दी सीधा कि लेंथ, जब तक इसकी लेंथ 0 नहीं होती तब तक ये चलता रहे, है ना। लेंथ क्या रिटर्न करेगा, मान लो 0 1 2 3 4 5 6, 6 रिटर्न कर रहा है, ठीक है, 6 आ जाएगा यहाँ पर। 0 से लेके 6 तक ये सब कुछ प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद क्या किया था हमने, लूप को यूज करके हमने रेंज फंक्शन को समझा था कि रेंज फंक्शन कैसे काम करती है ना, इन ऑपरेटर के साथ। इनके साथ कैसे काम करती है कि फॉर आई इन रेंज, इनको हमने पहले भी समझा था ऊपर कि इन कहाँ से काम करते हैं। ये देखो यहाँ पर सेम प्रोग्राम को हमने इनके साथ भी किया था कि हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं यूज कर रहे कंपेयर करने के लिए। यहाँ पे हमने इक्वल टू यूज किया था, यहाँ देखो इक्वल टू यूज किया था ना। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधे इन लिख दो, उससे क्या होगा एक फ्लो बन जाता है लिखने का। जैसे हम इंग्लिश लिख रहे हैं, जैसे पाइथन एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज मींस इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, तो उसका फ्लो होना बहुत जरूरी है। एक ग्रामर बन जाएगी, देखो सिंपल सी बात है कि इफ 406 इन रूम एंड B3 इन ब्लॉक, पढ़ने में भी आसानी है देखो। किसी को भी कोई लेमैन बंदा है वो भी पढ़ेगा तो कोड की रीडेबिलिटी बन जाएगी, चाहे वो पाइथन एक्सपर्ट ना हो। इस तरह से कोड को हमने लिखना है, रीडेबिलिटी इस तरह से होनी चाहिए। यही मेजर डिफरेंस आता है कि जो ज्यादा पैकेज वाले कैंडिडेट्स हैं वो इस तरह का कोड लिखते हैं। 4 5 चीजें हैं, एक तो रीडेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए कोड की, एक राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, एक कोड इजी होना चाहिए। हमने कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखना, शॉर्ट लिखना है, कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए, पर कोड ही कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए और रीडेबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए उसकी, ठीक है। और साथ साथ में हमने कमेंट्स यूज करने हैं, अगर कोई पे भी कोई कॉम्प्लेक्स कोड लिख रहे हैं तो वहाँ उसका कमेंट करके बताएंगे कि ये चीज हमने क्या लिखी है, ताकि कल को अगर किसी और के पास भी कोड जाता है या टेस्टर के पास कोड जाता है वो समझ सके, वो बार बार आपको ही ना पूछे, इससे आपका काम ही बढ़ेगा। अगर टेस्टर आपको बार बार फोन करके पूछी जा रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बस इन रेंज के अंदर क्या होता है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया, एंड पॉइंट लिख दिया। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट लिखना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ एंड पॉइंट भी लिख सकते हो, पर वो जब एंड पॉइंट, सिर्फ एंड पॉइंट लिखोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करेगा 0, 0 से शुरू करेगा वो। एक कंसेप्ट किया था हमने विनिंग नंबर वाला। विनिंग नंबर में क्या किया था, हमने खुद से ही एक नंबर यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि अगर विनिंग नंबर उसका 4 है, 4 है, उसको हम हिंट देंगे कि तुम्हारा नंबर जो है वो छोटा है, 2 लो 2 हाई है। जब उसका नंबर 4 से बड़ा होगा तो प्रिंट कराएंगे कि 2 लो, 2 हाई सॉरी, अगर 4 से छोटा है तो 2 लो प्रिंट कराएंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर एक असाइनमेंट भी दी थी आपको कि आपने एडवांसमेंट करनी है, अटेम्प्ट्स भी कैलकुलेट करने हैं। अटेम्प्ट्स कैलकुलेट करके यहाँ पे एंड कंडीशन लगाकर आपने अटेम्प्ट्स भी कैलकुलेट कर लेने हैं साथ साथ, ठीक है। बेसिकली ये प्रोग्राम क्यों बनाया है हमने, ये तो बहुत इजी प्रोग्राम है। इसके अंदर हमने दो चीजें नोट की हैं। फर्स्ट है कि कंसेप्ट ऑफ फ्लैग्स, अगर यहाँ पे हम फॉर लूप लगाते तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इंक्रीज हो जाती कि हमको ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज करनी पड़नी थी इसके अंदर, फॉर लूप को हमें इंटरप्ट करना पड़ना था, है ना। इम्प्लिसिट इंटरप्शन होती वो, हम ही कोड लिख रहे हैं हम ही उसको इंटरप्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते हम गुड प्रोग्रामिंग में। हम प्रोग्राम को नॉर्मली इंटरप्ट करते हैं, नॉर्मली उसको एग्जिट होने देते हैं, स्टॉप होने देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक फ्लैग लगा लिया गेम ओवर, पढ़ने में भी आसान हो गया। वाइल नॉट गेम ओवर, जब तक गेम ओवर नहीं हो रही, सिंपल। पढ़ने में भी आसान है देखो, वाइल नॉट गेम ओवर, इंग्लिश भी अच्छी है इसकी और प्रोग्राम भी ठीक रन होगा, ठीक है। किया क्या है यहाँ पे, ये बुलियन टाइप ऑफ हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया गेम ओवर नाम का, जिसको हमने फॉल्स कर दिया कि गेम हमारी खत्म नहीं हुई, फॉल्स नहीं हुई, गेम हमारी चल रही है अभी। उसके बाद वाइल लूप में इसको रख दिया जब तक ये नोट नोट फॉल्स मतलब ट्रू, है ना। इसको ट्रू कंसीडर करेगा, सारे की इंटरप्रिटेशन क्या होगी कंपाइलर के लिए, ट्रू, कि ये ट्रू है, जब तक ये ट्रू है चलता रहेगा सारा।
सबसे मेन काम सबसे पहले लिखेंगे कि अगर नंबर इक्वल है तो विन, इसको गेम ओवर को ट्रू कर देंगे कि आप गेम खत्म हो गई है, गेम ओवर हो गई। नहीं है तो उसको चलाना पड़ेगा। चलाएंगे कैसे, दो पार्ट्स में चलाएंगे कि टू हाई टू लो। अब इसके अंदर सेकंड चीज हमने क्या देखा था, डाई प्रिंसिपल ऑफ कोडिंग देखा था। उसमें कि वो क्या कहता है कि जो कोड, ये वाला कोड यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, दो बार आएगा, तो उसको दोबारा दोबारा नहीं लिखना, इसको एक बार ही लिखना है। इसको उठाया और बाहर हमने रख दिया, ताकि जब इसके बाहर आएगा तब भी चल पड़े, अगर इसके बाद आएगा फिर भी चल पड़े, और लूप्स के अंदर भी रहे। ठीक है, एक बार में दो काम हो गए। हाँ, डायरेक्टली नहीं आप कर सकते। डायरेक्टली अगर करोगे तो लॉजिकल एरर भी हो जाएगा। पहले तो आपको एक रो कोड ही लिखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक रो कोड लिखते हैं, बस बोलते हैं कि काम खत्म हो गया। नहीं, हम तीन आइट्रेशंस में कोड लिखेंगे। फर्स्ट तो हम रो कोड लिखेंगे, फिर सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, कोड की जो रीडेबिलिटी है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम करेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, थर्ड स्टेप के अंदर इसका यूजर जो एक्सपीरियंस है वो एनहांस करेंगे। ठीक है, तीन स्टेप पे कोड लिखने हैं। और कोड लिखने से पहले फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। हमने फोर लूप कवर की यहाँ पर। फोर लूप थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से कवर की। जैसे सी के अंदर होता है, सी वाली फोर लूप हमने बनाई। सी के अंदर कैसे होता है कि हम लिखते हैं फोर इंट आई इक्वल टू 0। इनिशिएशन, इनिशियलाइजेशन होगी, वैसे वो इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर देते हैं। इनिशियलाइजेशन होगी। यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन। यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये दोनों देखने में सेम है, पर इसका जो शॉर्ट वर्जन है वो पाइथन के अंदर सिंपल है कि हम सिंपल इसको रेंज लिख के यहाँ पे लिख देंगे 10। दोनों 10 टाइम्स ही चलेंगे। ठीक है। एक चीज और यहाँ पे बताई थी कि जो लूप है यहाँ पर ये उल्टा काम करती है। उल्टा, उल्टी डायरेक्शन में काम करेगी। अगर हम बोलें कि ये दोनों लूप्स सेम है तो हाँ, ये सेम डायरेक्शन में काम करेंगे। ठीक है, बस। उसके बाद वर्टिकल प्रिंट। अगर मान लो कि लूप्स के अंदर हमने कोई लाइन प्रिंट कराने है करेक्टर बाय करेक्टर, ये कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लो मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, लूप लगा के कुछ अपने प्रोग्राम के अंदर सर्च कर रहा हूँ, तो ये प्रिंट कैसे करेगा, वर्टिकल ऑर्डर में प्रिंट करेगा इसको, है ना, वर्टिकल ऑर्डर में प्रिंट करेगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमने ऊपर किया था ना वर्टिकल वाला प्रोग्राम, ये देखो यहाँ पर ये वाला प्रोग्राम किया था ना, इसमें क्या हो रहा था, वो बाय डिफॉल्ट हमने तो यहाँ पे स्पेशल कुछ नहीं लिखा इस जगह के ऊपर कि इसको वर्टिकली प्रिंट करा। लूप अपने आप ही प्रिंट स्टेटमेंट, सॉरी, अपने आप ही उसको वर्टिकली प्रिंट करवा रही है। तो उस चीज को, उसका पैटर्न ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने इसको डिफाइन किया कि एंड इज इक्वल टू नथिंग। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, तो नथिंग। एंड जो है वो करना नहीं है। बाय डिफॉल्ट किससे लेता है, वो स्लैश एन से लेता है एंड। तो हमने बाय डिफॉल्ट का उसका पैटर्न ब्रेक किया, उसको बताया कि जो एंड है वो किससे नहीं करना, है ना। फिर हमने देखा कि डॉट के साथ भी एंड कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि डॉक स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर डॉक स्ट्रिंग ले ली, उसको प्रिंट करवा दिया, तो एज इट इज आउटपुट आउटपुट आ जाएगी। दूसरा तरीका देखा था कि बाई चांस हमने वेस्ट नहीं करनी मेमोरी, हमने सीधा ही प्रिंट करवाना है क्योंकि हमने सिंगल टाइम यूज किया है, तो हम सीधा ही प्रिंट लिख देंगे वहां पर, तो सेम आउटपुट आ जाएगी जैसे उसके अंदर लिखे। कोई पैटर्न ब्रेक नहीं होगा, जैसे हमने लिखा है वैसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। फिर एक BMI कैलकुलेटर की आपको असाइनमेंट दी थी, वो आप कर सकते हो ट्राई। ठीक है, इसका लिंक है आपके पास। देन आफ्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से अपना मशीन लर्निंग वाला काम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होना शुरू हो गया। कैसे, बहुत सारी लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं।
बहुत सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। गूगल क्लैब क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती है हमें यहाँ पर। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे आपको इंस्टॉलेशन तो करनी ही पड़ेगी, साथ साथ आपको इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी फाइल्स। यहाँ पे आपको इंपोर्ट करे बिना भी काम चल जाएगा गूगल क्लैब के अंदर। अगर इंपोर्ट नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, पर गुड प्रैक्टिस क्या है कि इसको इंपोर्ट कर लो, ठीक है। अदरवाइज नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे पहले फर्स्ट चीज जो सीखने वाली है वो क्या थी कि हमने रैंडम नंबर के लाइब्रेरी को इंसर्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। ये क्यों किया है? ये वाला जो हमने पहले इसका एस के जैसा कोड किया था, जहाँ पे हमने ड्राइव प्रिंसिपल लगाया था और हमने टू हाई टू लो किया था, वहां पे हमने जो विनिंग नंबर था ये खुद से ही डिफाइन कर दिया। पर इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, तो हम खुद ही खेली जा रहे हैं चेस, इस तरह का काम हो गया। विनिंग नंबर है वो कंप्यूटर को डिसाइड करने दो कि कौन सा नंबर है रैंडमली। तो हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं कि इंपोर्ट रैंडम। रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया बस। रैंडम मॉड्यूल के फंक्शन का नाम क्या था? रैंड इंट। रैंड इंट नाम के फंक्शन को हमने यूज कर लिया। उसमें जीरो वैल्यूज दे दी कि 0 से लेकर 10 तक वैल्यूज, बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड। कल हमने ये चीज भी देखी थी कि बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग के लिए हमने इसको प्रिंट भी करवाते रहे साथ साथ। फिर गैसेस इज इक्वल टू 1 कर दिया हमने, वो गैसेस को कैलकुलेट करने के लिए वो यूज नहीं किया था फर्दर हमने आगे। इसको हटा ही दो यहाँ से। फिर क्या किया उसके बाद हमने एक वाइल लूप लगाई, वैसी फ्लैग लगाया, बस बाकी का कोड सेम है जैसे ऊपर किया था ना, सेम है बाकी का कोड। रैंडम मॉड्यूल लेके हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने? फ्लोट नंबर्स, एक क्वेरी थी कि अगर हमने फ्लोट नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो कैसे होगा। फ्लोट नंबर जब हम प्रिंट कराते हैं तो हम रैंड इंट नहीं लेते, हम रैंडम ही लेते हैं, रैंडम डॉट रैंडम, ये वाला फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये वैल्यू लेता है 0 से लेके 0.999 के बीच में, बेसिकली 0.1 से लेके इसके बीच वाली वैल्यू लेगा। पर हम चाहते हैं कि रैंडम कोई भी वैल्यू आ जाए, तो हमने क्या किया? रैंड इंट भी यूज किया, रैंडम वैल्यू भी यूज की, दोनों को लूप में रख दिया, आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस करवा दिया। तो इससे क्या होगा? रैंडम वैल्यूज जनरेट होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। 0 10 to 20 के बीच में सारी रैंडम वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा। इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, आगे बहुत सारे फंक्शंस हैं, अप टू व्हाट वैल्यू तक हमने करना है उसको, है ना, वो चीजें भी कर सकते हैं। उसके बाद एक वर्चुअल छोटा सा प्रोग्राम किया हमने, यहाँ पर देखो कि हमने प्रिंट करवाना था कि हेड है या टेल है। और हेड या टेल कैसे पता लगेगा? वो कंप्यूटर को डिसाइड करने दो। कंप्यूटर कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि अगर तो रैंडम की वैल्यू 1 है तो हेड है, अदरवाइज टेल है। तो रैंडम मॉड्यूल लिया, रैंडम लिया, 0 से लेके 1 तक उसको चला दिया, अगर तो 1 आ रहा है तो हेड है, अगर 0 आ रहा है तो टेल्स है, बस। फिर रॉक पेपर स्टोन सीजर हमने ये किया, है ना, स्टोन पेपर सीजर या रॉक पेपर सीजर गेम बनाई है हमने। उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया? हमने ये चीजें कुछ नहीं देखी, हमने एक सिंपल लूप लगा के, सॉरी इफ एल्स लगा के, विदाउट यूजिंग लूप्स हमने क्या किया? ये सारा प्रोग्राम बना दिया, ये बन गया सारा। उसके बाद हमने यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करना है। यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए हम क्या करेंगे? जब वो अपनी चॉइस बताएगा, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया? एक लिस्ट बना ली। लिस्ट हम आगे करेंगे, यहाँ पे हमने बहुत बेसिक सा यूज किया लिस्ट का, कि जितने भी वेरिएबल्स थे इनको पहले हमने स्टोर करा दिया, जैसे ऊपर स्ट्रिंग्स को कराया था स्टोर, सेम तरीके से करा लिया। सबको स्टोर कराने के बाद उसका नाम रख दिया वेरिएबल का लिस्ट का। ये क्या है? लिस्ट का। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये इट इज ए लिस्ट, ये लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट ऑफ
वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की हमने एक लिस्ट बना ली। वेरिएबल्स की लिस्ट बना के क्या किया कि जहां पे अगर रॉक प्रिंट करवाएंगे तो रॉक ये वाला ऐसे हैंड की, ये हमने खुद नहीं बनाए, ये हमने कहीं से नेट से उठाए हैं। ठीक है, ऐसे उठा सकते हो आप। बस अगर तो एक हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज यूज की है वो रैंडम मॉड्यूल का एक फंक्शन यूज किया है हमने, चॉइस। चॉइस को चूज किया है। वो क्यों चूज किया है देखो, हमने पूछी पहले यूजर की चॉइस कि आप क्या लेना चाहते हो। उसको पूछा कि 0 एंटर करो अगर आप रॉक चाहते हो, 1 एंटर करो फिर पेपर, 2 फॉर सीजर। उसने अपनी चॉइस दे दी। उसको हमने यूजर चॉइस में स्टोर कर लिया एज इंटीजर वैल्यू। उसके बाद हमने प्रिंट करवा दी यूजर की चॉइस, यहाँ पे यूज किया है इसको देखो। जो भी यूजर की चॉइस है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट कैसे होगी? इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ हैंड प्रिंट होगी। उसके बाद क्या किया, रैंडम मॉड्यूल से हमने रैंडम कंप्यूटर की चॉइस पूछ ली कि तुम्हारी चॉइस क्या है। उसकी चॉइस को भी यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया। दोनों की चॉइसेस प्रिंट करा दी। उसके बाद हमने रिजल्ट बता दिया कि आप जीते हो या हारे। जीते हारे के हमने कंसेप्ट बना लिए। कितने कितने चॉइसेस बनती हैं? कितनी चॉइसेस बनती हैं? दो कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, दो कॉम्बिनेशंस हैं। तो 4 चॉइसेस बनेंगी, 2 टू पावर 2, जिसमें से दो लूज की होंगी, दो विन की होंगी। पर यहाँ पे हमने 6 रिप्रेजेंट किए हैं। क्यों? क्योंकि एक केस होगा ड्रॉ का। ये होगी फिफ्थ चॉइस। सिक्स चॉइस होगी कि अगर बाई चांस यूजर ने गलत इनपुट दे दी, उसने 5 प्लस कर दिया, तो हम उसको बताएंगे कि तुमने इनवैलिड इनपुट डाल दिया है, दोबारा ट्राई करो। ठीक है। अब आप ये चीज कर सकते हो उसके अंदर, अगर बाई चांस यूजर ने गलत चॉइस डाली है तो क्या करना है, इसको लूप लगाकर दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो कि रीट्राई। ठीक है, इसके बाद हमने एक असाइनमेंट दी थी आपको, जो बहुत बच्चों को डाउट है। असाइनमेंट इज वेरी वेरी इजी। बहुत ने की भी होगी पहले। असाइनमेंट इज रिलेटेड टू हैंगमैन प्रॉब्लम। हैंगमैन प्रॉब्लम हम नहीं बताएंगे आपको भी क्या होती है, कैसे करनी है। यू हैव टू डू इट एट योर ओन बिकॉज इट इज असाइनमेंट। इट इज एन असाइनमेंट। असाइनमेंट में करना क्या है आपने, सबसे पहले आपने कोड लिखना था आज। कोड लिख के उसको बनाना था। कोड के अंदर क्या करना है, सिंपल यही वाले कंसेप्ट हैं जो आज तक हमने किए हैं। ठीक है। कंसेप्ट लगाने के बाद यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए हमने खुद ही आपको एक लिस्ट दे दी थी, वर्ड लिस्ट। इस वर्ड लिस्ट को आपने, ये सारे प्रोग्राम को आपने गूगल क्लैप के अंदर नहीं बनाना, इसको आपने बनाना है रैपल में। ठीक है, जो आपको एक फाइल आपने देखी होगी, असाइनमेंट की एक फाइल है, उसके अंदर आपने अपना रैपल का जो लिंक है वो पेस्ट करना है। उसको ओपन एक्सेस करके ना उसको अपने पेस्ट कर देना है, ताकि जब हम उसके ऊपर क्लिक करें हमें विजिबल हो। उसके अंदर आपने फाइल्स बनानी है। एक फाइल के अंदर क्या करना है आपने, ये सारे वर्ड्स को रख लेना है, फिर इसको इंपोर्ट करना है। देन आफ्टर फिर आपने स्टेजेस को रख देना है दूसरी फाइल के अंदर। फिर इसको अपने जो मेन फाइल है उसके अंदर इंपोर्ट करना है। ये साथ साथ में होनी चाहिए। और ये लोगो भी दिया है हमने। जब पर्सन आपका कोड रन करे तो सबसे पहले ये प्रिंट हो हैंगमैन। ठीक है, ये प्रिंट होगी या हैंगमैन गेम आप खेलने लगे हो। उसके बाद जैसे जैसे वो वर्ड गैस करता रहेगा, उसके बाद वैसे वैसे स्टेजेस जो हैं वो प्रिंट होती रहेंगी। ये आपने काम करना है सैटरडे तक, और करना खुद है। चैट जीपीटी गूगल की हेल्प नहीं लेनी, खुद करना है, प्रैक्टिस के लिए ही। ठीक है। मार्क्स तो सबको ही देने हैं हमने। और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को ज्यादा मार्क्स देने हैं किसी को कम देने हैं, ऑलमोस्ट सबको सिमिलर मार्क्स देने हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, डोंट ट्राई टू चीट बिकॉज दिस चीटिंग विद बी विद यू ओनली, नॉट टू मी। ये आपके लिए है, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। दैट्स इट फॉर यस्टरडेज। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले सबसे पहले आप 5-10 मिनट, 5 to 10 मिनट्स इसी कोड के ऊपर, जो हैंगमैन वाली प्रॉब्लम है इसके ऊपर लगाओ।
इसको थोड़ा फर्दर और करो, और जो पुराने वाला कल वाला सिस्टम है उसको देखो, कि ये ना हो कि आगे आगे हम करते रहें, पीछे का सूट छूट जाए काम। क्योंकि जो काम हमने कवर किया है ये अराउंड 15 और 20 डेज का सिलेबस था, जो हमने 2 दिन में फटाफट कर लिया। थोड़ा सा इसको रिवाइज करो। उनकेश गूगल पे सर्च करो। लिंक तो आपने क्रिएट करना है ना अपनी फाइल का। अपनी फाइल का लिंक बनाओ, वहां पे पेस्ट करो बस। उसको ओपन एक्सेस करो, जैसे मैंने आपके साथ शेयर की है क्लैब की फाइल। आप उसको क्लिक करते हो तो खुल जाता है ना कोड, वैसे ही आपने रैपल की बनानी है, रैपलिट की। सीखो, नई चीजें सीखो उनको। ये इंफॉर्मेशन सबके लिए है कि पाइथन इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। इसके ऊपर टाइम लगाओ। जो बाकी के मॉड्यूल्स हैं उसमें आप थोड़ा बहुत कट क्रॉस कर सकते हो, कुछ थोड़ा बहुत कट शॉर्ट कर सकते हो, या कुछ कम कर सकते हो, कुछ ज्यादा कर सकते हो, पर पाइथन जो है वो बेस रहेगा सारे कोर्स के लिए। तो सभी से ये रिक्वेस्ट भी है और सभी को ये एडवाइस भी है कि जो पाइथन है इसको प्रॉपरली कर लो, ताकि एटलीस्ट जो कोर्स की आउटपुट है वो एज ए पाइथन तो आ जाए। नहीं तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, जो कोर्स की आउटपुट है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, चलो रेस्ट ऑफ द पार्ट अब ट्राई करना वीकेंड में।
फ्राइडे सैटरडे संडे जब मर्जी कर देना असाइनमेंट वन अपलोड, ठीक है, संडे तक कर देना, पर करना खुद, तो ट्राई करके प्रॉपरली। नेक्स्ट चीज देखो, अब हम मूव करने लगे हैं अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट जो है पाइथन का, फंक्शंस। पहले तो इतना नॉलेज करो, कोई ऐसा बच्चा ऐसा है जिसको फंक्शंस आते ही नहीं है, सी सी प्लस प्लस के फंक्शंस भी नहीं आते, वो नॉलेज करो। तो हम बेसिक से शुरू करें, अगर आते हैं तो यस लिखो, फिर हम फर्दर थोड़ा सा उसको कट शॉर्ट करके जो नई चीजें हैं वो देखेंगे। चलो एक्नॉलेज करो सारे फटाफट, जिनको सी सी प्लस प्लस के फंक्शन नहीं आते वो नो लिखो। हितेश ने नो लिखा है। अब वॉलंटियर को बताओ जो हितेश को फंक्शंस पढ़ाएगा, एक ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करेगा हितेश के लिए। कौन करेगा? विपुल, आप करोगे, ठीक है। हितेश विपुल के साथ कोऑर्डिनेट करो, विपुल आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ठीक है हितेश, फाइन। विपुल 1 घंटे की क्लास, ठीक है। इसको सारा बता देना, बेसिक्स जो होते हैं, कैसे होता है फंक्शन, क्या यूज होता है, थोड़ा बहुत तो मैं आज भी बताऊंगा हितेश, ऐसे नहीं है कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। 90% चीजें आज क्लियर हो जाएंगी, जो 5-10 चीजें हैं, परसेंट चीजें हैं जो, वो विपुल आपके डाउट्स ले लेगा, ठीक है। सैटरडे संडे के साथ कोऑर्डिनेट करना वो आपका काम है। चलो जी, हम चल रहे हैं अब डे 3 की तरफ। यहाँ से आप डायरेक्टली डेज को आप देख सकते हो, ठीक है। लिखो, आज का टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर हमने क्या करना है, थोड़े से बेसिक्स विपुल के लिए, विपुल और हितेश, हितेश के लिए। फंक्शंस क्या होते हैं? छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, स्मॉल पैकेट्स। तो अगर इसको रियली हम कंपेयर करें किसी चीज के साथ, तो रियल लाइफ में हम इसको बोलेंगे, इन रियल लाइफ हम बोलेंगे कि ये छोटे छोटे सर्वेंट्स हैं, सर्वेंट्स जो हमें सर्व करते हैं किसी चीज के लिए। मान लो कि हमने सम करनी, सम ऑफ 2 नंबर, तो हम क्या करेंगे, हम खुद नहीं करेंगे, हम कॉल करेंगे सम फंक्शन। फंक्शन मतलब जो वो काम करता है, फंक्शन वो वाला नहीं है पार्टी वाला, एक फंक्शन मतलब काम वाला, कि वो सम फंक्शन कर दे। अब एक बना के देखते हैं। अब लिखना तो आना चाहिए, ठीक है हितेश, लिखना तो आना चाहिए ना। अब लिखना कैसे होता है, पहले तो हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। हमने डिक्लेयर किया डेफ से, हमने लिखा ऐड, ये हमने खुद ही बनाया है। देखो ऐड नाम का पहले से ही है, तो हम चेंज करेंगे ऐड मेंबर्स।
ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए कॉमा, फिर कॉलन, फिर इसकी बॉडी, रिटर्न कर दो इसको, ए प्लस बी को, बस फंक्शन बन गया। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन का काम जो है खत्म हो गया। इससे शुरू होता है फंक्शन, यहाँ पर ये खत्म हो गया। ठीक है, अब अपना मेन कोड, बस कुछ नहीं करना हमने, क्या करना है, हमने लिखा ए इज इक्वल टू, सेम लिख लो चाहे अलग अलग लिख लो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, सी इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू 2, हमने कॉल करनी है ऐड फंक्शन को, यहाँ पे हमने वैल्यूज दे देनी है, या हम वेरिएबल्स के नाम देंगे। ठीक है, इसको हम प्रिंट करवा दें, या इसको डी वेरिएबल में स्टोर कर दें, इसके बाद हम प्रिंट करा देंगे। ठीक, बस इतना कर फंक्शन में। हितेश, समझ में आ गया ना? अब आगे की स्टोरी तुम्हें विपुल बताएगा। ये जो फंक्शन है वो कई तरह के होते हैं। कुछ फंक्शन है को रिटर्न करेंगे यहाँ पे वैल्यू। ठीक है विपुल, ये देखो, कुछ फंक्शन क्या करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, यहीं पे वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। यहीं पे उन्होंने वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा दी। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ प्रिंट कराने की जरूरत नहीं। ये है नॉन रिटर्निंग फंक्शन। तो कुछ फंक्शन तो वैल्यू ये अपने साथ लेके गए, जैसे कार होती है ना, कार है ना, सर्वेंट्स को हमने कुछ डेटा दिया है कि ये लेके जा और ये काम करके वापस लेके आ, और कुछ को हमने बोला है कि नहीं, तूने मार्केट से ही काम खरीदने करना है सारा, वहीं पे काम खत्म खत्म करना है और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट लेके आना है। ठीक है, ये लो। ठीक है, हमने उसको बस काम करने के लिए भेज दिया, उसने अपने मार्केट से सामान ले लिया, ये देखो, ये ले लिया, वहीं पे उसने खत्म किया, हमें फाइनल प्रोडक्ट उसने बता दिया कि 8 है। ठीक है, डन। पैरामीट्रिक फंक्शंस बोलते हैं इनको, जो पैरामीटर लेके जाते हैं, ऐसे नाम है इनके अलग अलग। इन चीजों में इतने बेसिक्स में हम नहीं जाएंगे, हम कोर पार्ट के अंदर ही कवर करेंगे, फ्री पार्ट नहीं ना कवर करके हो जाएंगे। एक काम करो, हितेश की भी हेल्प हो जाएगी, एक प्रोग्राम बनाओ, बिगर नंबर फाइंड करो यूजिंग फंक्शन। बिगर नंबर, दो नंबर्स यूजर से इनपुट करवाओ, फंक्शन में पास करो, फंक्शन को बोलो कि बिगर नंबर फाइंड करके बताओ। 2 मिनट है, ऑप्टिमाइज्ड कोड चाहिए। ठीक है, जितनी देर बाकी कर रहे हैं हितेश, तुम इधर देखो, हमने प्रोग्राम करना है एक बिगर नंबर का। हमने क्या करना है, बिग नंबर फाइंड करना है, जैसे मान लो 4 और 10 में से बिग नंबर कौन सा है, 10 है। तो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो बिगर नंबर बताए। पेज के साथ बहुत बहुत सारे देख लो जिनको फंक्शंस नहीं। हम क्या करेंगे, मान लो कि ये अपना मेन कोड है, मेन, ठीक है, ये मेन। हमने क्या करना है, पहले तो हमने बताना है कि इनपुट यूजर, कि यूजर से इनपुट ले ले, हमने नहीं लेनी, हमने सर्वेंट रख ली सारे काम के। फिर हमने बोल दिया उसको कि फाइंड बिगर, बिगर नंबर फाइंड करके बताओ। फिर हमने उसको बोला कि प्रिंट, प्रिंट बिगर, प्रिंट कर दो बिगर नंबर को। तो कैसे होगा ये, हमें ये सारे फंक्शंस बनाने भी तो पड़ेंगे ना। पहले हम बनाएंगे डेफ इनपुट,
यूजर इनपुट लेगा यूजर से, एक ले ली उसने वैल्यू ए, इनपुट इंटीजर में लेंगे ना, इनपुट एंटर टू नंबर, दो नंबर, दो नंबर्स एंटर करवा लेंगे। स्प्लिट फंक्शन हमने किया था कल भी परसों भी, तो एक बार में दो नंबर उससे ले, एंटर हो गया, अपना काम खत्म हो गया। फिर हम एक और फंक्शन बनाएंगे, जिसका नाम हमने रखा था फाइंड बिगर। फाइंड बिगर क्या करेगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन रिटर्न, या इसको ऐसे लिख लो, बिगर इज इक्वल टू ए, एल्स बिगर इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देखो एरर आ रहा है कि ए इसको पता ही नहीं कौन है, क्योंकि ए हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, इसको नहीं पता ए कौन है। इसको भी करेंगे प्रॉब्लम, डेफ स्क्वायर प्रिंट, प्रिंट बिगर, प्रिंट बिगर में क्या करेंगे, प्रिंट, समझाने के लिए काफी सारे फंक्शन बना लिए। इसको रन करेंगे तो एरर आएगा, एरर क्यों आएगा, तो यहाँ पे स्प्लिट नहीं है। फर्स्ट नंबर लेंगे यहाँ पे, सेकंड, फर्स्ट नंबर एरिया 10, सेकंड नंबर एरिया 20, फिर आ गई एरर। एरर क्यों आई है, क्योंकि इसको ए पता ही नहीं लिखा है क्या। अब यहाँ पे हमने कल एक कोड किया था, इसके अंदर ये चीज समझी थी, स्कोप ऑफ द वेरिएबल, स्कोप ऑफ द ए एंड बी है, ए और बी का स्कोप क्या होगा, वो लोकल टू इनपुट यूजर होगा। वो स्कोप के बारे में इनको नहीं पता भी क्या है क्या नहीं। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे, इन्हें ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, बिगर इज इक्वल टू 0, बिगर भी 0 करेंगे। ये सबके लिए है, सारे समझ लो ये चीज, ग्लोबल वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन में। 10 एंटर किया हमने, उसके बाद 20 एंटर किया हमने, तो आउटपुट क्या आ गई, 0। क्यों आ गई 0, क्योंकि ये वैल्यू, अच्छा इसको रिटर्न, इसने क्या किया, इसने ग्लोबल वैल्यूज उठा ली, यहाँ पर भी चेंज नहीं की वैल्यूज। इसको भी रहने दो, इसको नॉर्मली कर,
ठीक है, समझ तो आ ही गया होगा। तो हमने एक फंक्शन बना लिया, सिंपल, यूजर इनपुट नाम का, जो हमें फाइंड भी करके दे रहा है तो हमें रिटर्न भी कर वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे हमने रिटर्न लिखना था, रिटर्न नहीं किया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, सिंपल काम। ये वाली प्रॉब्लम भी ग्लोबल वेरिएबल वाली सॉल्व करेंगे हम बेटा। ये किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे, आर्गुमेंट में, आर्गुमेंट्स लेके। अब अगर हमने फंक्शन के इनसाइड ही फंक्शन को बनाना हो, अगर फंक्शन के अंदर ही हमने किसी और फंक्शन को कॉल करनी है, फिर कैसे होगी ये बताओ। फंक्शन के अंदर ही दूसरे फंक्शन को कॉल करनी है, कर सकते हैं ऐसे? करो फिर। नहीं, रिकर्जन नहीं करना, फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करना। ये वाला प्रोग्राम जो है बिगर वाला, इसको करो, इसको कॉल करो। कॉल कैसे करनी है थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जैसे यूजर, जैसे ये आ गया अपना बिगर के पास, ये हमने सबसे पहले क्या किया, यूजर इनपुट के पास गया ना, यहाँ पे हमने एक ही फंक्शन को कॉल करना। समझ लो पहले करना क्या है। हमने सिर्फ एक फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, फाइंड बिगर को। फाइंड बिगर के पास कंट्रोल आ गया। अब इसके पास ए और बी की वैल्यूज नहीं है यहाँ पर, तो ये अपने आप क्या करेगा, ये इनपुट को कॉल करेगा, इनपुट यूजर को। इनपुट यूजर को कॉल करके पहले ये वैल्यूज इनपुट करवाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसने फाइंड फाइंड कर लिया ये सारा कुछ कि बिगर नंबर कौन सा है, उसके बाद ये प्रिंट बिगर को कॉल करेगा वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए। ये आपने डेमोस्ट्रेट करो इसको। करो इसको फटाफट, देखो कैसे करोगे, खुद करना है आप लोगों ने। ऐसे नहीं उनके, हमने डेमोस्ट्रेट करना है कि फंक्शन के अंदर देखो, ये फंक्शन है ना, फंक्शन को हमने कॉल किया यहाँ पे, फाइंड बिगर को, ये फर्दर आगे और दो फंक्शंस को कॉल कर रहा है, इसको डेमोस्ट्रेट करना है तो कैसे करेगा, और इसमें वैल्यूज कैसे एक्सचेंज होगी। किसी ने चैट जीपीटी या कोई यूज नहीं करना टूल, खुद करना है। लास्ट 1 मिनट फॉर दिस कोड। सारा कोड तो लिख ही दिया मैंने, बस छोटा सा आपने डाटा हैंडलिंग का बताना है, कैसे करोगे। फिर तो ये यहाँ से हटेगा।
तीन फंक्शन बनाओ। हमने एक फंक्शन को कॉल करनी है, जो फंक्शन को कॉल किया आपने वो फर्दर आगे दो फंक्शंस को कॉल करेगा। कैसे करेगा ये डेमोन्स्ट्रेट करो। जिसका हो गया वो प्लीज मैच कर लो। जिसका हो गया सिर्फ वो मैच करेंगे। अभी तक किसी ने नहीं भेजा कोड चैट विंडो में। इतना मुश्किल है काम। इसमें हम यूज करेंगे स्पेशल फीचर ऑफ पाइथन। जो सी का कंपाइलर होता है, जो सी लैंग्वेज है, वो एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकती, पर पाइथन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकती है। ठीक है, अब आ जाओ इधर, छोड़ दो। ठीक है विपुल, इधर देखो अब तुम। कंपाइलर सबसे पहले जाएगा यहाँ पर मेन कोड के पास। फाइंड बिगर, फाइंड बिगर फंक्शन ढूंढेगा, ये रहा फाइंड बिगर। यहाँ पे गया, यहाँ पे उसने कॉल की इनपुट यूजर को, इनपुट दो। इसने इनपुट कर दी, इसने इनपुट कर दी। इधर देखो इनपुट होगी। इसने रिटर्न क्या किया, यहाँ पर देखो स्पेशल फीचर ऑफ पाइथन। इसने ए और बी दोनों को रिटर्न कर दिया। हो गए ना दोनों रिटर्न, ए और बी। अब दोनों रिटर्न हो गए ए और बी। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं मनप्रीत। ठीक है, ए और बी दोनों रिटर्न हो गए। रिटर्न हुए, किसके पास चले गए वो फाइंड बिगर के पास आ गए, ए और बी। फाइंड बिगर ने क्या किया, दोनों को कैलिब्रेट किया, दोनों में से फाइंड किया कि कौन सा बिगर है। उसने बिगर की वैल्यू सेंड कर दी, किसके पास सेंड कर दी, बिगर फंक्शन के पास। उसके पास चलेगी, उसने बिगर को प्रिंट करवा दिया, बस खत्म। देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया, द बिगर नंबर इज बिगर। इसको अगर प्रिंट करेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी अपनी, 10,20। सॉरी हमने स्प्लिट नहीं लगाया, 10, फिर हमने एंटर किया 20। ठीक, द बिगर नंबर इज 20। चलो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या पाइथन में पॉइंटर्स होते हैं? जैसे सी सी प्लस प्लस के अंदर हम पॉइंटर्स यूज करते हैं, क्या पाइथन के अंदर पॉइंटर्स होते हैं? अगर नहीं होते तो क्यों? इंटरव्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलिड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलिड्रोम। करो। मेरे ख्याल से एक एक अक्षर बोलना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैलिड्रोम। करो उसको। पैलिड्रोम, यूजर से एक इनपुट लो, देन चेक करो। ठीक है, एक दो चीजें इसके बीच में मैं ये समझा दूं। ये देखो यहाँ पर तब फायदा क्या है फंक्शंस को यूज करने का। अपना मेन कोड देखो, सिर्फ एक लाइन का है। अपना मेन कोड देखो, जस्ट लुक एट अवर मेन कोड, फाइंड बिगर, दैट्स इट, कोड खत्म। अगर मान लो कल को हमने इसको एडिशन के लिए यूज करना है, एडिशन के लिए तो भी यूज हो जाएगा, है ना? एडिशन के लिए भी यूज हो जाएगा। एडिशन का एक फंक्शन बना लेंगे, इनपुट वाला मॉड्यूल
ऐसा का ऐसा ही उसके अंदर यूज हो जाएगा, हमें बार बार इनपुट नहीं करनी पड़ेगी। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। इसी को आप यूज करोगे एडिशन के लिए। मतलब एक एक आप पूरा प्रोग्राम बनाओगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सबके लिए, बिगर स्मॉल, 7-8 उसके अंदर कवर करोगे टॉपिक्स। और इसमें एक कोड ट्राई प्रिंसिपल यूज करोगे और साथ साथ फंक्शंस यूज करोगे, जिसके अंदर कोई भी कोड दोबारा रिपीट नहीं होगा। चलो, अभी पैराड्रॉम वाला करो फटाफट। ठीक है, देख रहा हूँ मैं चैट। राहुल, ठीक है, पैराड्रॉम वाला करो। कोड तो सबने लिख लिया होगा आई थिंक, तो होने वाला है। हिस्ट्री कोड तो आपने लिख लिया, काफी चीजें चेक कर ली थी आपने, इसको इम्प्रूव करो। सेकंड और थर्ड आइट्रेशन लगाओ उस हिस्ट्री। सेकंड और थर्ड आइट्रेशन समझाया था ना, कोड को इम्प्रूव करना है। सेकंड में, थर्ड में हमने यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज करना है। लगाओ हिस्ट्री। फलाना, ठीक है। सही तो सबके ही है, इफेक्टिव कोड की बात कर रहा था मैं। ये देखो इधर आओ। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्ट्रिंग एक इनपुट करवा दी। उसके बाद एक इफ एल्स का हमने प्रोग्राम बना दिया कि इस पैलिट्रॉम, इस पैलिट्रॉम ने हमने क्या कर दिया, फंक्शन को पास कर दिया। कल हमने बूलियन फ्लैग चेक किया था, बूलियन फ्लैग बनाया था। इसको हम फंक्शन को बूलियन टाइप में यूज करेंगे। क्या बूलियन टाइप का फंक्शन है ये, इसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, पाइथन में अपने आप डिफाइन होगा। ठीक है, इस पैलिड्रोम में हमने किया, इसको पास कर दिया, पास किया स्ट्रिंग को, यहाँ पर आ गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रिमूव किया स्पेसिस को। हम यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन भी यूज कर सकते थे, है ना, स्ट्रिप फंक्शन, वो भी यूज कर सकते थे। फिर हमने वो लगाया, हमने रिमूव किए स्पेसिस वगैरह, जो एक्स्ट्रा स्पेसिस थी उनको। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट फंक्शन यूज कर लो, वो भी बेटर। बस कुछ नहीं करना। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर देखो इस जगह पे स्ट्रिंग रिवर्स वाला हमने किया हुआ ऑलरेडी मॉड्यूल। इसने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, इसने स्ट्रिंग कर दिया बूलियन फंक्शन। बूलियन, बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स को हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पर वापस, इफ के पास रिटर्न हो गया। अगर तो ट्रू है तो पैलिट्रोम है, अगर फॉल्स है तो दिस इज द इफेक्टिव कोड। यहाँ तक पहुंचना है आपने। ठीक है, दिस इज द मिनिमाइज्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड कोड। किसी को डाउट हो? 60 पता लग गया क्या डिफरेंस है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज, सब अलग अलग तरीके से उसको प्रोनाउंस करते हैं, हम वो सबको आ गया होगा। ठीक है, करो प्रिंट फिबोनाची सीरीज, जल्दी करना है। सबसे पहले डिजाइन करो एल्गोरिथम नोटबुक के ऊपर। नोटबुक के ऊपर पहले इसका एल्गोरिथम डिजाइन करो कि कैसे बनेगा, कंडीशंस क्या क्या हैं। अगर जीरो की वैल्यू, अगर यूजर ने जो वैल्यू है वो जीरो दे दी तो क्या प्रिंट होता है, हेड विंडो में बताओ।
अगर यूजर ने 0 दे दिया तो आंसर क्या आएगा? रिकर्जन और जर्नी। ठीक है, जिसको रिकर्जन आते हैं वो लगाओ रिकर्जन। कोई प्रॉब्लम नहीं रिकर्जन में। जिसको रिकर्जन नहीं आती वो फॉर लूप लगा लो। फॉर लूप से भी ठीक हो जाता है। ये रहा इसका ऑप्टिमाइज्ड कोड, मैच कर लो। यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट नोट कर लेना, नहीं लिस्ट। जिसको नहीं आती वो लिस्ट ना यूज करो। जिसको मैं हटा देता हूँ। फिर यहाँ पे पेंट यूज कर लो। ठीक है। यहाँ पे ये क्यों लगाया हुआ है?
इसको लगाने का क्या मकसद है, बताओ। प्लेस होल्डर है ये, किसी को नहीं पता है ये क्यों लगाया अंडरस्कोर यहाँ पे। क्या आवाज ही नहीं जा रही मेरी, आवाज आ रही है। ये प्लेस होल्डर है, जब हमने वेरिएबल को यूज नहीं करना होता, जैसे हमने आई जहाँ पे नॉर्मली हम लिखते हैं ना, नहीं, वेरिएबल नहीं है, ये प्लेस होल्डर है। जब हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज ना करना हो, मेमोरी ऑक्यूपाई ना करनी हो, तो वो अंडरस्कोर लिख देते हैं, वो अपने आप उसको कंसीडर करता रहता है। ठीक है, और n-1 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर n-1 नहीं लिखेंगे तो लास्ट में वो नन n तक जाएगा और नन भी प्रिंट करा देगा। जैसे पहले एरर आ रही थी ये देखो, फिर इसको n तक प्रिंट कराते हैं तो लास्ट में एक नन नन भी आता रहेगा। ठीक है, एक कम आ जाएगा। चलो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफॉल्ट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट पैरामीटर्स, समझो डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि हमने जो सम वाला फंक्शन किया था उसके अंदर लगा लो कि हमने एक वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है, कोई एक वैल्यू अपने पास फिक्स्ड है, ऑलरेडी है अपने, ये अपना मेन है। ठीक है, ये मेन, जैसे वॉइड में लिखते थे वैसे हमने लिखा सम। क्या आंसर आएगा 20। क्यों, क्योंकि एक पैरामीटर हमने डिफॉल्ट उसको बता दिया। ये बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मान लो कि हमने कहीं पे यूज जरूरत पड़ रही है कि एक नंबर का सम इस नंबर से कितना होगा, बार बार पूछ रहे हैं, what will we get if we add 10 with this number, add with this number, है ना। तो उस केस में हम डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करते हैं, और यहाँ पे हमें नंबर बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स यूज कर लेते हैं। पर यहाँ पे हमें 10 नहीं लिखना पड़ेगा, ये इसमें जाएगा। और जो डिफॉल्ट पैरामीटर है इसको 10 नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। अगर इसको इस तरह से लिखेंगे तो इशू बन जाएगा इसका। देखो ऐसे लिखेंगे ना तो एरर आ जाएगा, कि ये जो 10 है जो फर्स्ट के पास ही जाएगा, फर्स्ट जो पैरामीटर है इसके पास ही जाएगा। ठीक है, जो पीछे वाले होंगे वो सेम रहेंगे। अगर सम 3 का करना हो तो देखो यहाँ 10 20 लिख दिया, यहाँ के लिख दिया, यहाँ पे भी ऐड कर लिया के को। ठीक है, 40 आ गया, पहले दो के पास चला गया, पिछला क्या था, डिफॉल्ट पैरामीटर का सम हुआ प्लस हुआ चला गया, बस ठीक। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें समझी थी पैलिट्रोम के अंदर। यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट तो पैलिट्रोम का समझा, लूप का समझा, तीसरा हमने रिटर्न का समझा, रिटर्न का। ठीक है, जो ज्यादा वैल्यूज रिटर्न कर, एक से ज्यादा। देन आफ्टर वेरिएबल का स्कोप, वो भी हमने यहाँ पे कवर किया था। स्कोप ऑफ वेरिएबल कहाँ पे कवर कर लिया था, हाँ इसमें किया था, स्कोप ऑफ वेरिएबल। इसके हमने क्या कवर किया, स्कोप ऑफ वेरिएबल।
और रिटर्न का, ये रिटर्न कैसे होगा इसको। अगर ग्लोबल वेरिएबल वैसे डिक्लेयर करना हो, उस टाइम पे अपना हुआ नहीं था ना प्रोग्राम रन। अगर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, उसकी एक एग्जांपल सेट करनी हो, तो क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को मोस्टली कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। कर तो छोटे से भी सकते हैं, पर कैपिटल से करते हैं। कैपिटल से क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये ग्लोबल वेरिएबल खुद के लिए ही। इसको रन कर देंगे यहाँ पे। सेल चेंज करना जरूरी नहीं है, अपर सेल में भी रख सकते हो। और मान लो कि एक हमने प्रोग्राम बना लिया, यही वाला उठा लेते हैं। ये हमने यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे हमने एक अलग से सम, कैपिटल सम कर लिया 5। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने प्रिंट कराया कैपिटल एक्स को। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर मेन के अंदर जाके इसको कॉल कर ली थी, चलो ये अलग चीज हो जाएगी। यहाँ पर हमने प्रिंट कराया फिर दोबारा कैपिटल एक्स को। मेन एक्स को प्रिंट करा लिया। यहाँ पे हमने कराया इन फंक्शन कोड, एक्स को हमने यहाँ पे भी प्रिंट करा लिया। नोट करने वाली चीज क्या है कि यहाँ पे हमने एक्स को दोबारा डिक्लेयर किया था। ठीक है, अब इसको प्रिंट कराएंगे हम। फाइन, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है फंक्शन कॉल में 5, यहाँ पे क्या आई है 500। ये स्कोप इस टाइम पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जब मैंने डिक्लेयर कर दिया एक्स को, तो वो रीडिक्लेयर हो गया यहाँ पर। ये वाले एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये वाले एक्स की वैल्यू 5 ही है। अगर ये वाले एक्स की वैल्यू चेंज करनी है तो कैसे होगी, ग्लोबल एक्स इजिकल टू 10, ऐसे लिखेंगे। बताओ कैसे चेंज होगी। ग्लोबल एक्स की, जैसे ग्लोबल वाले एक्स की वैल्यू 500 है, अगर इसकी वैल्यू हमने 10 करनी है तो कैसे चेंज होगी ये वैल्यू। ठीक है, ऐसे चेंज होगी। फाइन, समझ में आ गया। अब दोनों में वैल्यू सेम है। समझ लो, इसको छोटा सा कंसेप्ट है पर बहुत बार यूज में आया। ये तो सबको पता है कि सेम नाम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते। अगर होंगे तो वो किस तरह से होंगे, एक लोकल होगा एक वो होगा। यहाँ पे हमने लोकल को हाइड किया है क्योंकि यहाँ पे हमने ग्लोबल वाले को बुला लिया। तो जहाँ पे ग्लोबल वाले को बुला लिया, लोकल वाला थोड़ी ना रहेगा वहाँ पर।
पहले हमने ग्लोबल एक्स को यहाँ पे बुला लिया, ये वाले को यहीं पे हमने बुला लिया, इसको सिंपल लैंग्वेज समझो कि इसको बुला लिया बस। इसके बाद इसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी, फिर प्रिंट कर दी। जब हम इस स्कोप से, इस फंक्शन से बाहर आए, यहाँ पे जाके हमने एक्स को प्रिंट करवाया, तो वही वाली वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर चेंज हो चुकी है इस वाले एक्स की। ठीक है, इतना सा फंडा था। यहाँ पे हमने क्या समझा है, ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट कंसेप्ट, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको करेंगे हम सेकंड हाफ में, लिस्ट को। अब नहीं करेंगे, एग्जॉस्टेड हो गए तुम लोग, इसके लिए फ्रेश माइंड होना बहुत जरूरी है। जो लिस्ट है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्डिंग ब्लॉक है मशीन लर्निंग। पहले तो हमें इंपोर्ट वाला देखा था, पर जो सारा कुछ, सारा काम जो चलेगा वो लिस्ट और टपल्स के अंदर ही चलेगा, मैक्सिमम जो चीजें। ठीक है, तो आपने इस चीज, 2 बजे के बाद, 12 बजे के बाद आना क्लास चल रही है। ठीक है, लिस्ट के जो है सारा काम इसमें चलेगा। लिस्ट का हमने थोड़ा सा एक पार्ट हमने कवर किया था जब हमने टू लेस और टू हाई वाला किया था। छोटा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ आपको लिस्ट का, बाकी हम बाद में करेंगे। देखो, जस्ट लाइक एरे है, जैसे हमने एक नंबर्स डिफाइन किए, नंबर लिस्ट, तो इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो लिस्ट बन गई बस। इसको नॉर्मली हम प्रिंट करवा सकते हैं। ये एक तरीका है इसके अंदर इनपुट करने का। ठीक है, लिस्ट इनपुट, इसमें हमने 2 चीजें सीखी कि लिस्ट के अंदर वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं। सिर्फ ये एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं लिस्ट के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने। ठीक है, मल्टीपल मेथड। देखो आज के टॉपिक के अंदर किसी को कोई डाउट है कुछ कहीं पे, चेक करो। करण, वॉइस यहाँ से फुल है, आप अपने स्पीकर्स इंक्रीज कर लो। 5-10 मिनट्स लगाओ इन प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो फिबोनाची वाली प्रॉब्लम थी, और ये हमने पैलिट्रॉन वाली की थी। इसमें देखो ऑप्टिमाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आई थी, इसको समझो कि क्या इशू आ गया था इसमें, ऑप्टिमाइज क्यों नहीं था कोड। और इसको समझो कि प्लेस होल्डर के साथ इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लूप को। ठीक है, खाली नहीं ना छोड़ सकते, जहां पे हम खाली नहीं छोड़ सकते वहां पे हम प्लेस होल्डर लगा देते हैं। नहीं तो रिवाइज करो इसको, फिर लिस्ट का स्टार्ट करेंगे।